सोचिए, अगर वक्त एक रेखा नहीं बल्कि एक दरवाज़ा हो, जिसे जब चाहो खोल सको, भविष्य झांक सको या फिर भूतकाल की गलियों में वापस लौट सको। हर वो गलती जिसे बदलना चाहते थे, हर वो पल जिसे फिर से जीना चाहते थे। क्या होगा अगर इंसान वक्त में चल सके, न सिर्फ यादों में बल्कि सच में वक्त के उस पार। एनोमली X7 में आज हम देखेंगे, क्या समय यात्रा संभव है? अगर हां, तो ये वरदान होगा या सबसे बड़ा विनाश? हम सब समय को महसूस करते हैं, घड़ी की टिक टिक, दिन रात का बदलना, बचपन से बुढ़ापा। पर क्या आपने कभी सोचा है, समय होता क्या है? विज्ञान कहता है, समय कोई चीज नहीं बल्कि एक मात्रा है, जैसे लंबाई या चौड़ाई। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय स्थिर नहीं है, ये धीमा या तेज हो सकता है, जैसे जैसे हम गति बढ़ाते हैं या गुरुत्वाकर्षण के पास जाते हैं। मतलब समय को मोड़ा जा सकता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या इंसान समय में पीछे या आगे जा सकता है? मान लीजिए आपको एक मौका मिले बीते हुए कल में वापस जाने का, जहां आपकी एक गलती किसी की जिंदगी बदल सकती थी, जहां एक हां या ना आपको एक अलग इंसान बना देती। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम वापस जा सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम लौट कर भी कुछ बदल सकते हैं? आइंस्टाइन के सिद्धांत कहते हैं, समय में पीछे जाना थ्योरेटिकली संभव है अगर हम प्रकाश की गति से तेज चलें या वर्म होल्स का सहारा लें, तो शायद हम भूतकाल की झलक पा सकते हैं। पर एक बड़ी रुकावट है, टाइम पैराडॉक्स, जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आपने अतीत में जाकर अपने दादा को उनके युवा दिनों में ही खत्म कर दिया, तो फिर आप खुद कैसे पैदा हुए? और अगर आप पैदा ही नहीं हुए, तो भूतकाल में गए ही कैसे? यही है टाइम ट्रैवल की सबसे खतरनाक सच्चाई। एक बदलाव पूरी टाइमलाइन को नष्ट कर सकता है। इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। एक तितली के पंख फड़फड़ाने से दूसरी दुनिया में तूफान आ सकता है। यानी भूतकाल में एक छोटी सी चीज भविष्य को बर्बाद कर सकती है। बटरफ्लाई इफेक्ट को और आसान तरीके से समझते हैं। छोटी सी चीज का बहुत बड़ा असर होना, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मान लीजिए एक लड़का सुबह घर से स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक पानी की बोतल गिरती हुई दिखाई देती है। वो लुकता है, झुककर बोतल उठाता है और उसे वापस दे देता है। इस वजह से वो 5 सेकंड लेट हो जाता है। वो स्कूल की उस बस में चढ़ता है जो बस 5 सेकंड पहले ही एक एक्सीडेंट में फंसने वाली थी। उसकी एक छोटी सी हरकत किसी की जान बचा सकती है। अब सोचो, अगर वो बोतल उठाने नहीं रुका होता, तो शायद उसकी जिंदगी ही बदल जाती या किसी और की जिंदगी खत्म हो जाती। इन टाइम ट्रैवल, भूतकाल में किया गया एक छोटा सा बदलाव भविष्य की पूरी तस्वीर बदल सकता है। जैसे किसी से बात ना करना, एक पत्थर का गिरना, एक बच्चे को बचा लेना, ये सब फ्यूचर को कंप्लीटली बदल सकते हैं। तो सोचिए, अगर आपको मौका मिले अपने अतीत के किसी एक पल में लौटने का, क्या आप वाकई कुछ बदलना चाहेंगे? या फिर आप डरेंगे कि कहीं वो बदलाव आपका आज न छीन ले? अब तक आपने भूतकाल देखा, पर क्या आप तैयार हैं उस भविष्य को देखने के लिए जिसे कोई नहीं जानता, जिसे आपने सिर्फ सपनों, डर या उम्मीदों में महसूस किया है? क्या होगा अगर इंसान वाकई भविष्य में झांक सके? विज्ञान कहता है, भविष्य की यात्रा भूतकाल से ज्यादा संभव है। अगर आप प्रकाश की गति से चल सको या फिर किसी वर्म होल से गुजर सको, तो आप उस वक्त में पहुंच सकते हो जो अभी आया ही नहीं। स्पेस टाइम का एक सिरा भविष्य की ओर खुल सकता है। मगर सवाल सिर्फ जाने का नहीं है, वहां जाकर क्या देखोगे? एक बेहतर दुनिया जहां बीमारियां खत्म हैं, AI इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहा है, मंगल पर कॉलोनियां बस चुकी हैं, या फिर एक डरावना भविष्य जहां इंसान अपने लालच और तकनीक की वजह से खुद ही मिट चुका है?
फ्यूचर एक धुंधला रास्ता है जिसे हमारे आज के फैसले तय करते हैं। अगर हम आज पेड़ काट रहे हैं, कल हवा नहीं बचेगी। अगर आज नफरत फैला रहे हैं, कल इंसानियत खो जाएगी। भविष्य में जाना आसान हो सकता है, पर वहां रहना शायद नामुमकिन। आप वहां सिर्फ मेहमान होंगे जो देख सकता है पर कुछ बदल नहीं सकता। या शायद वहां ऐसा कुछ देख लें जो आपको वापस लौटने ही ना दे। टाइम ट्रैवल सुनने में जितना रोमांचक लगता है, हकीकत में उतना ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले असर होगा शरीर पर। गुरुत्वाकर्षण बदलता है, कोशिकाएं खिंचने लगेगी, शरीर को समझ नहीं आएगा वो किस काल में है। नोज ब्लीडिंग, न्यूरल ओवरलोड, डिहाइड्रेशन, ये सब शुरुआती लक्षण होगा। लेकिन असली हमला होगा दिमाग पर। जब आप भूतकाल में खुद को देखते हो या किसी खोए हुए को फिर से जीवित पाते हो, तो दिमाग रियलिटी और मेमोरी में फर्क करना भूल जाता है। आप समझ नहीं पाते क्या सच है और क्या कभी था। कभी-कभी आप वक्त में ऐसे फंस सकते हैं जहां आप एक ही पल को बार बार जीते हैं। उसी गली में चलते रहना, वही शब्द सुनना, बार बार मरना, फिर वापस जिंदा हो जाना। इसे कहते हैं टेम्परल लूप ट्रैप। और फिर आता है सबसे बड़ा डर, टाइम कोलैप्स। अगर आपने किसी क्रिटिकल इवेंट को बदल दिया या कोई टाइमलाइन ओवरलैप हो गई, तो पूरा समय का ढांचा गिर सकता है। पूरा इतिहास एक झटके में मिट सकता है, जैसे कभी था ही नहीं। टाइम ट्रैवल सिर्फ एक सफर नहीं होगा, वो एक जुआ होगा जहां दांव पर होगा आपकी हकीकत। मान लीजिए टाइम ट्रैवल अब किसी खास वैज्ञानिक के पास नहीं, बल्कि आपके पास है, मेरे पास है, हर इंसान के पास है। अब कोई भी कल में जा सकता है, कोई अपना भविष्य बदल रहा है, तो कोई बीते कल की गलतियां मिटा रहा है। पर क्या सभी का मकसद नेक होगा? क्या हर इंसान इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करेगा? कुछ लोग लॉटरी नंबर चुरा लेंगे, कुछ अपने दुश्मनों के बचपन में पहुंचकर उन्हें जन्म लेने से पहले ही मिटा देंगे। कुछ लोग युद्धों को भड़का देंगे, कुछ लोग महापुरुषों की हत्या कर देंगे। टाइमलाइन अब सीधी नहीं रही, वो टूटी हुई, झुकी हुई और गड़बड़ हो चुकी है। इतिहास अब विश्वसनीय नहीं है, भविष्य अब निश्चित नहीं है, रियलिटी अब मल्टी रियलिटी बन गई है। और फिर आता है क्रोनो कोलैप्स, जहां टाइमलाइन खुद को मिटा देती है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। समय अब इंसानों का साथी नहीं रहा, वो अब दुश्मन बन चुका है। टाइम ट्रैवल कोई रोमांच नहीं था, वो एक जहर था जिसे सबने पी लिया, और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हमने वक्त के साथ खेला, हमने उसे मोड़ा, तोड़ा और दोहराया। हमने भूतकाल को देखा, भविष्य में झांका और हर बार कुछ खोया। पर एक सवाल अब भी बाकी है, क्या इंसान वाकई वक्त की ताकत को संभाल सकता है? टाइम ट्रैवल कोई खिलौना नहीं, ये वो दरवाज़ा है जो अगर खुल जाए तो बंद करना नामुमकिन हो सकता है। हो सकता है हम इतिहास को बदल दें, पर क्या हम अपनी इंसानियत को बचा पाएंगे? शायद टाइम ट्रैवल करना सबसे बड़ी गलती होगी जो इंसान कभी करेगा। अगर ये वक्त की यात्रा तुम्हें पसंद आई हो, तो अगली बार चलेंगे उससे भी दूर, जहां इंसान ने कभी झांका नहीं। नीचे वो लाल बटन है जिसे दबाते ही तुम बन जाओगे एनोमली X7 की अगली मिशन टीम का हिस्सा। बेल आइकन, ताकि तुम अगली वक्त की लहर मिस ना करो। याद रखो, हम हर बार टाइम को बदलते नहीं, कभी-कभी वो हमें बदल देता है।